हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो मेरी आज की वीडियो जो है ना वो नर्सेज से रिलेटेड है कि आप लोगों को सऊदी अरब में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताते चलूँ कि अगर आप सऊदीया में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास जो है ना वो 3rd ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। आप 3rd ईयर के डिप्लोमे पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर ये करना है कि 3rd ईयर के डिप्लोमे के बाद जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल का ज़रूर होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, लाइक 1.5 ईयर या फिर 18 मंथ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है किसी ऐसे हॉस्पिटल का जो कि बाद में वेरिफिकेशन हो तो उसमें जो है ना वो रिस्पॉन्स कर सके उनका। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वेरिफिकेशन किस तरह की। सबसे पहले जो है ना ये डॉक्यूमेंटेशन है। आपके पास 3rd ईयर का डिप्लोमा हो, ठीक है। मोस्टली जो है ना वो ऑब्वियसली अगर फीमेल्स हैं तो वो उन्होंने 4th ईयर भी किया होता, BSN किया होता, पोस्ट RN किया होता, वो लोग सब लोग जो है ना वो एलिजिबल हैं सऊदीया के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट है। एक्सपीरियंस लेटर कंपलसरी है। उसके बाद क्या है कि आपने जो है ना वो डाटा फ्लो करवाना है। डाटा फ्लो में क्या होता है, डाटा फ्लो में आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना उनकी वेरिफिकेशन होती है। उसमें आपको आपका जो है ना डिप्लोमा, उसमें मैट्रिक, FSC, ये जो है ना सर्टिफिकेट ये वेरीफाइड होते हैं। और साथ साथ आपका एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर। ये सब चीज़ें जो है ना ये डाटा फ्लो में इनकी वेरिफिकेशन होती है। और ये टाइम जो है ना लाइक विदिन 1 मंथ के अंदर जो है ना आपका डाटा फ्लो की जो है ना रिपोर्ट मिल जाती है। डाटा फ्लो की जब रिपोर्ट मिलती है अगर वो पॉजिटिव आती है तो आप एलिजिबल होते हो। आगे ममारस का अकाउंट बनाना होता है। ये सऊदी में जो है ना ये रजिस्ट्रेशन और सऊदी की वेरिफिकेशन के लिए ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। मतलब डाटा फ्लो की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपका ममारस का अकाउंट बनता है। अब मैं आपको इनकी प्राइस बताती हूँ। जो डाटा फ्लो है वो लगभग जो है ना 50,000 अबाव जो है ना उस पे लगते हैं। उसके बाद जब ममारस का अकाउंट बनाते हैं तो 200 उसकी फीस होती है। उसमें आपका अकाउंट जो है ना वो बनता है और उसमें अगेन मतलब सऊदी काउंसिल से आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी वेरिफिकेशन होती है। जब सऊदी से वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ के एग्ज़ाम देने के लिए, यहाँ का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ का एग्ज़ाम एक दफ़ा अटैम्प्ट करें तो आप पास नहीं होते तो आप अगेन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बाद आपको 900 रियाल पे करने होते हैं। पहले ममारस का अकाउंट जो है ना उसके लिए 200, फिर आपने जब एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको 900 पे करने हैं। मतलब ये सारे जो है ना ये इतना जो एक्सपेंस आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने क्या उसको कहते हैं एक दफ़ा मोस्टली जो है ना प्रोबेबली वो लोग जो है ना वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लेते हैं क्लियर। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाए। और पाकिस्तान के लिए और मतलब इंडिया के लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो ना तो कोशिश करो कि एग्ज़ाम पास करके पाकिस्तान से इधर आओ, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब बहुत ही सी मतलब यहाँ पे आके ना आपको बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी डाटा फ्लो की रिपोर्ट नहीं आई होती लेकिन एजेंट जो है ना वो वैसे ही आपको ट्रैवल करा देते हैं। आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है तो वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रैवल करा देते हैं। तो यहाँ पे आके फिर हम लोगों को बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जिस कंपनी में हम आते हैं, जिस हॉस्पिटल में आते हैं, वो लोग कहते हैं कि जब तक आपका डाटा फ्लो नहीं मिलेगा, जब तक आप कि हमें जो है ना एलिजिबिलिटी नहीं मिल जाती, आप फ्री में काम करोगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है ना ये सब चीज़ें पाकिस्तान या इंडिया से जो है ना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करके फिर आप लोग ट्रैवल करें। और अगर आप पाकिस्तान में ही अपना एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो उसके बाद जो है ना 180 रियाल लगते हैं आपका लाइसेंस बनने के लिए, ठीक है। और लाइसेंस बनने के बाद आप अगर डायरेक्ट अप्लाई करो ना तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। मोस्टली जो है ना आप गूगल पे देखो या लिंक्डइन पे देखो आपको जॉब मिल जाएंगी ईजीली। लेकिन ये है कि ये सारा जो प्रोसेस है ना वो पाकिस्तानी में करो। अगर आप एजेंट के थ्रू आओगे तो वो आपसे 4 लाख 5 लाख जो है ना वो चार्ज करते हैं।
लेकिन ये है कि वो सब लोग मतलब वो सब चीज़ें जो है ना वो खुद ही कर लेते हैं। आपकी जो है ना क्या उसको कहते हैं सनद या मतलब जो डिप्लोमा वगैरह है वो उसकी वेरिफिकेशन जो है ना वो एजेंट्स वगैरह करवा लेते हैं। फॉरेन अफेयर से डॉक्यूमेंट